हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज का हमारा जो टॉपिक है सिलेंडर हेड हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिलेंडर हेड जो होता है, सिलेंडर हेड के ऊपर सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जो पार्ट होता है, सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन को कवर करने के लिए उसको हम सिलेंडर हेड कहते हैं। इसी सिलेंडर हेड में जो वाल्व होते हैं उनको लगाने के लिए स्थान होता है, इनलेट पोर्ट होता है, आउटलेट पोर्ट होता है। अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है तो इंजेक्टर के लिए स्थान होगा। अगर आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो यहाँ पर इंजेक्टर लगाने के लिए स्थान बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर एयर कूल्ड इंजन है तो सिलेंडर हेड के ऊपर फिन्स बने होंगे ताकि हवा का आयतन बढ़ सके और हवा का जो आवरण है वह अधिक से अधिक सिलेंडर हेड के ऊपर आ सके और उसको ठंडा कर सके। अगर वाटर कूल्ड है तो इस सिलेंडर हेड के अंदर पानी के आने जाने के लिए वाटर पैसेज बनाने की आवश्यकता होगी। और इसके अंदर जो वाल्व मैकेनिज्म है, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था है, इन सब को लुब्रिकेंट करने के लिए इसके अंदर ऑयल पैसेज, ऑयल को ऊपर हेड के ऊपर रॉकर आर्म असेंबली पर पहुंचाने के लिए ऑयल पैसेज का भी व्यवस्था किया जा। कुछ इंजनों में सिलेंडर हेड पे ही एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है जिसको कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। कुछ इंजनों में ये बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है। सिलेंडर हेड का जो निचले का जो हिस्सा है वह प्लेन होता है, फिनिशिंग किया गया होता है। जब इसको बनाया जाता है तो इसको कास्टिंग किया जाता है। इसका जो मटेरियल होता है एल्यूमिनियम एलॉय का होता है और कास्ट आयरन का बनाया जाता है। बनाने के पश्चात इसका जो नीचे का जो हिस्सा है, सिलेंडर हेड का जो निचले का हिस्सा, उसको समतल किया जाता है, उसको फिनिशिंग किया जाता है, मशीनिंग किया जाता है और इसको सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर बोल्ट के माध्यम से उसको टाइट किया जाता है, कसा जाता है। तो हमारा जो मटेरियल है सिलेंडर हेड का वो कास्ट आयरन का भी बनाया जा सकता है और एल्यूमिनियम एलॉय का भी बनाया जा सकता है। जो कास्ट आयरन का होगा वह काफ़ी मजबूत होता है और जो एल्यूमिनियम एलॉय का होता है वो लाइट वेट होता है। सिलेंडर हेड को जब सिलेंडर ब्लॉक पर जब फिट किया जाता है तो इसका जो नीचे का जो सरफेस है उसको फिनिशिंग किया जाता है, समतल किया जाता है और सिलेंडर हेड पर बोल्ट करने से पहले उस पर एक हेड गैस्केट लगाया जाता है ताकि जो सिलेंडर ब्लॉक का ऊपर जो है कंबस्टन चैम्बर या सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से एयर टाइट हो सके। इसके जो टाइप्स हैं कूलिंग के आधार पर होगा, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। वाल्व अरेंजमेंट के अनुसार जो इसके जो प्रकार हैं, आई टाइप होगा, एफ टाइप होगा, एल टाइप होगा, टी टाइप होगा। इस तरह के, जैसे कि पहले हमने वाल्व अरेंजमेंट में जो डिज़ाइन देखा था जो सिलेंडर हेड का, वो सारे जो डिज़ाइन हैं वो वाल्व अरेंजमेंट के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसा कि वाल्व अरेंजमेंट के अनुसार जो आई टाइप है, आई टाइप में जो वाल्व होंगे, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड के ऊपर बनाए जाएंगे। इसमें जो रॉकर आर्म असेंबली है वो वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए सिलेंडर हेड के ऊपर व्यवस्थित की जाएगी आई टाइप में। टी टाइप में जो वाल्व है, टी टाइप में वाल्व जो दोनों हैं, जो सिलेंडर हेड के नीचे सिलेंडर ब्लॉक के अगल बगल दोनों साइड में बने होंगे। जो वाल्व का जो पोजीशन है अभी ऐसा है, तो जब टी टाइप होगा तो दोनों साइड में वाल्व जो है वो इस तरह से बने होंगे, इस तरह से लगाए जाएंगे। जो वाल्व होंगे वो सिलेंडर ब्लॉक में फिट किए जाएंगे, जो वाल्व होंगे सिलेंडर ब्लॉक के आजू बाजू में।
ये टी टाइप वाल्व व्यवस्था में जो वाल्व जो होंगे इस तरह से उल्टे लटके होंगे सिलेंडर ब्लॉक के अगल बगल। ठीक है, जो पहले जो टी टाइप में ये वाल्व जो थे वो सिलेंडर हेड के ऊपर लगे हुए थे, अभी सिलेंडर हेड के नीचे होंगे और सिलेंडर ब्लॉक के आजू बाजू इस तरह से उल्टे लटके हुए होंगे। इसमें वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए रॉकर आर्म असेंबली की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें दो कैम शाफ्ट होते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, दोनों ही कैम शाफ्ट डायरेक्टली वाल्व गाइड के माध्यम से वाल्वों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है वो एफ टाइप वाल्व व्यवस्था के लिए है। इसमें इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट इस तरह से बने हुए होंगे और जो वाल्व होंगे एक उल्टा लटके हुए होंगे और एक ओवरहेड होंगे। जो उल्टा लटके हुए हैं वो कैम शाफ्ट के माध्यम से सीधे ही ऑपरेट होंगे और जो ऊपर हैं ओवरहेड हैं उसको खोलने और बंद करने के लिए रॉकर आर्म की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो है टाइप है वो एफ टाइप के लिए है, एफ टाइप वाल्व व्यवस्था। एल टाइप वाल्व व्यवस्था में जो इनलेट और आउटलेट पोर्ट है वो सिलेंडर हेड के एक ही साइड में एक के बाद एक क्रम से बनाए जाएंगे, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। और जो वाल्व होंगे इस तरह से उल्टा लटके हुए होंगे और ऐसे वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए सीधे ही कैम शाफ्ट से वाल्व गाइड के माध्यम से इस वाल्वों को इस तरह के वाल्वों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जो सिलेंडर हेड का जो डिज़ाइन होगा वो इस तरह का बना होगा, जो वाल्व होंगे इस तरह लटके हुए होंगे, एक ही क्रम में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व पोर्टों पर लगे हुए होंगे। अगला जो टाइप है हमारा वो है कंबस्शन चेंबर की डिज़ाइन के अनुसार। कंबस्शन चेंबर जो जहाँ पे पिस्टन का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है सिलेंडर हेड का निचला हिस्सा, मतलब पिस्टन का ऊपरी हिस्सा होगा जहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है, चार्ज को या हवा को कंप्रेस किया जाता है, तो पिस्टन का जो ऊपरी हिस्सा होता है सिलेंडर हेड का निचला हिस्सा वो कहलाता है कंबस्शन चेंबर। तो कंबस्शन चेंबर का जो डिज़ाइन है उसके अनुसार जो सिलेंडर हेड है उसकी जो बनावट है वो अलग अलग होती है, ताकि जो ईंधन है वह जल्दी से जल्दी कंबस्शन चेंबर में जल सके। हवा और ईंधन का जो मिश्रण है वह सिलेंडर हेड के जो कंबस्शन चेंबर है उसमें वह शीघ्र ही एक दूसरे के साथ घुल जाए और उसमें दहन क्रिया आसानी से। तो कंबस्शन चेंबर के डिज़ाइन के अनुसार जो सिलेंडर हेड जो होता है ओपन कंबस्शन चेंबर होता है और क्लोज कंबस्शन चेंबर होता है। ओपन कंबस्शन चेंबर जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक होता है डायरेक्ट इंजेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है कि जो ईंधन है वह सीधे ही मेन कंबस्शन चेंबर में इंजेक्ट किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन है उसमें क्या होता है कि ईंधन को पहले प्री कंबस्शन चेंबर में हीटर प्लग के साथ में उसको हीट करके उसको गर्म किया जाता है। प्री कंबस्शन चेंबर में पहले ईंधन को जलाया जाता है, तब वह मेन कंबस्शन चेंबर में आकर के अपनी पूरी शक्ति पिस्टन पर डालती है। तो जो ओपन कंबस्शन चेंबर है और क्लोज कंबस्शन चेंबर है वो कुछ इस तरह का है। ओपन कंबस्शन चेंबर जो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है उसमें होता है, और क्लोज कंबस्शन चेंबर जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन जिसमें ईंधन को पहले प्री कंबस्शन चेंबर में इंजेक्ट किया जाता है, वहां पर उसको जलाया जाता है। तो क्लोज कंबस्शन चेंबर के और प्रकार हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कंबस्शन चेंबर के अनुसार ये दो प्रकार के हमने बताया था कि ओपन कंबस्शन चेंबर और क्लोज कंबस्शन चेंबर। तो ओपन कंबस्शन चेंबर ये इस तरह का होता है, जो इंजेक्टर है इसके माध्यम से सीधे ही कंबस्शन चेंबर में मेन कंबस्शन चेंबर में फ्यूल का इंजेक्शन स्प्रे किया जाता है ओपन कंबस्शन चेंबर में, इसको ही डायरेक्ट इंजेक्शन कहते हैं। जो क्लोज कंबस्शन चेंबर है जिसको हम इनडायरेक्ट इंजेक्शन कहते हैं, इसमें जो ईंधन का जो स्प्रे है वो मेन कंबस्शन चेंबर में आने से पहले वो प्री कंबस्शन चेंबर में इंजेक्ट होता है। जैसे कि क्लोज कंबस्शन चेंबर के जो टाइप्स हैं वो एयर सेल चेंबर इस तरह का होता है, प्री कंबस्शन चेंबर इस तरह का होता है, टर्बुलेंस चेंबर इस तरह का होता है।
ये तीनों जो टाइप्स हैं क्लोज कंबस्टन चेम्बर के प्रकार हैं। एयर सेल चेम्बर में जो इंजेक्टर है वो मेन कंबस्टन चेम्बर के ऊपर एक छोटा सा चेम्बर होगा बेलनाकार आकृति का, और यहाँ पे ये इंजेक्टर लगा होगा, और ये जो एक छोटा सा रिक्त स्थान है, ये कह सकते हो कि एयर स्पॉट है, यहाँ पर खोखला स्थान है जिसको हम एयर सेल कह सकते हैं। प्री कंबस्टन चेम्बर में भी जो मेन कंबस्टन चेम्बर है उसके ऊपर एक अतिरिक्त जो कक्ष होगा, और यहाँ पर ये जो है इंजेक्टर लगा होगा, ये जो है हीटर प्लग लगा होगा कंबस्टन चेम्बर को गर्म करने के लिए। टर्बुलेंस चेम्बर में भी मेन कंबस्टन चेम्बर के ऊपर एक अतिरिक्त कक्ष होगा, और ये जो है इंजेक्टर है, और ये जो है हीटर प्लग होगा। हीटर प्लग का काम है कंबस्टन चेम्बर को गर्म करना, उसको मेंटेन करना। कब? जब इंजन काफ़ी टाइम से बंद हो और जब उसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने में कोई परेशानी ना आए, इसलिए उसको पहले कंबस्टन चेम्बर को हीट किया जाता है। तो इस तरह के जो प्री कंबस्टन चेम्बर, एयर सेल चेम्बर और जो टर्बुलेंस चेम्बर है, इसको बनाने का मेन कारण है कि दहन जो है वो शीघ्रता से हो पाए, आसानी से कंबस्टन चेम्बर में ईंधन और हवा का जो मिश्रण है गर्म आवरण में आसानी से वो मिक्स हो जाए और जल्द से जल्द जल सके। जो हमारा एयर सेल चेम्बर है ये इस तरह का, ये जो एयर सेल चेम्बर है इस विधि में जो इंजेक्शन है वह एक बेलनाकार जगह पर किया जाता है, जिससे वह तुरंत हवा की पूर्ण मात्रा के संपर्क में आ जाता है, जिससे डीजल शीघ्र जलकर गैसों को फैलाने में सहायता करता है। इस तरह के जो चेम्बर होते हैं वो एयर सेल चेम्बर कहलाते हैं, जिसमें एक इंजेक्टर के नीचे या आसपास एक खोखला एयर पॉट बनाया जाता है। और जो दूसरा है हमारा क्लोज कंबस्टन चेम्बर के अंतर्गत प्री कंबस्टन चेम्बर। प्री कंबस्टन चेम्बर में मेन कंबस्टन चेम्बर के ऊपर भी एक अतिरिक्त कक्ष है जहां पर इंजेक्टर और ग्लो प्लग लगा हुआ है। इस प्रकार के दहन कक्ष में इंजेक्टर के साथ एक अतिरिक्त जो प्री कंबस्टन चेम्बर होता है उसमें ही डीजल का पूर्ण स्प्रे किया जाता है। इसके अतिरिक्त दहन कक्ष के द्वारा हवा में टर्बुलेंस अधिक पैदा हो जाता है, जिससे डीजल शीघ्र जल जाता है तथा दहन कक्ष की शेष हवा भी पुनः प्रज्वलन चेम्बर में या कंबस्टन चेम्बर की गर्म जो हवा है उसमें गर्म होकर के शीघ्र जल जाती है और गैसों को फैलाती है, पिस्टन को धक्का लगाती है। और आगे जो है हमारा टर्बुलेंस चेम्बर। इसमें टर्बुलेंस चेम्बर में एक सिलेंडर के ऊपर जो सिलेंडर हेड होता है उसमें मेन कंबस्टन चेम्बर के ऊपर भी एक अतिरिक्त कक्ष होता है, जहाँ पे ऊपर इंजेक्टर है और इधर साइड में ग्लो प्लग है या हीटर प्लग। तो यहाँ पे इस तरह का जो कक्ष निर्माण का कारण इसलिए होता है कि दहन कक्ष में एक अतिरिक्त जो भावर चेम्बर है या जो टर्बुलेंस चेम्बर है, इसका बनाने का मेन जो उद्देश्य है हवा को वृत्ताकार घुमाना। हवा में घुमाव बन जाने से डीजल शीघ्र पूरी हवा में फैल कर जल जाता है। इसमें हवा को गर्म करने के लिए हीटर प्लग का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे गर्म होकर हवा शीघ्र डीजल को जलाने में समर्थ हो पाती है।